जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें किन किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। सोना चांदी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो फिर हमें इस दिन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो साल 2025 में अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाएगा 30 अप्रैल दिन बुधवार को। इस दिन की पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन सारा दिन अबुझ मुहूर्त रहता है। इस दिन सारा दिन ही आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर भी दिन भर में कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त आते हैं जिनमें अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उनका सदा ही शुभ फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ काम बिना पंचांग देखे, बिना शुभ मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसको लेकर हमारे सनातन धर्म में कुछ पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इसी दिन हुई थीं। इस संबंध में आपको पहले बताते हैं ऐसी 7 कहानियों के बारे में जो कि अक्षय तृतीया के दिन ही घटित हुई थीं। पहला, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जी का अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाले माने जाते थे और इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा का भी अक्षय तृतीया से घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा जी अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया की ही तिथि थी। सुदामा जी के पास श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के कुछ मात्र दाने ही थे जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनके इस भाव के कारण श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया था। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। तीसरा, अक्षय तृतीया के दिन ही महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की ये विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का वर्णन मनुष्य के दान और धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की भी शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। अगली विशेष बात, अक्षय तृतीया को दिन ही त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसीलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं और इसीलिए इसे शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जीवन भर उस शुभ काम का पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता। अगली विशेष बात कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की मार्मिक घटना
सबसे चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए द्रौपदी को अक्षय चीर भेंट में किया था। और अगली विशेष बात कि अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर गंगा जी का अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग लोक से निकली हुई गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर राजा भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। और सबसे विशेष बात कि आज के ही दिन पूरे एक साल में एक बार श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल भर बांके बिहारी जी के चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। यही कारण है कि अक्षय तृतीया का हमारे सनातन धर्म में इतना विशेष महत्व है। इसीलिए यह तिथि हमारे धर्म में सबसे शुभ तिथि मानी गई है। अब जानेंगे पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने की भी परंपरा है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन पीले रंग का प्रयोग करना, पूजा में पीले रंग की सामग्री का प्रयोग करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले रंग की माला अर्पित करें। धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु की कथाएं पढ़ें अथवा सुनें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें और सबसे अंत में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। इस दिन धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। अक्षय तृतीया के दिन आप कलश की स्थापना जरूर करें। कलश पूजन करने का विशेष महत्व होता है इस दिन और बिना कलश की पूजा के पूजा अधूरी होती है। इसीलिए इस दिन स्नान करने के बाद एक कलश लें, मिट्टी का हो या धातु का हो, उसमें जल भरें। आम या अशोक के पत्तों से उसे सजाएं और उसके ऊपर किसी पात्र में अनाज रखें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस प्रकार फिर कलश स्थापना मंत्र का जाप करें। इस विधि से कलश का पूजन करने से साल भर घर में कोई संकट नहीं आता और घर में खुशहाली बनी रहती है। बाद में कलश के ऊपर रखे हुए अनाज को किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दें। पूजा करते समय मौसमी फलों का आप भगवान को भोग लगाएं। उसके साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखें। मौसमी फलों के अलावा इस दिन आप पानी वाले फलों का जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, इन चीजों का भी भोग लगाएं और ये फल आप दान भी कर सकते हैं। सबसे विशेष बात कि इस दिन आप जौ या चने के सत्तू का भोग भगवान को लगाएं और प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और फिर दान करें। आज के दिन दान की जाने वाली सामग्रियों में आप मौसमी फल, मौसमी वस्त्र, पानी रखने के बर्तन, जूते, चप्पल, छतरी, इन चीजों का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने की भी परंपरा है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आज के दिन आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप पीली वस्तुएं खरीद सकते हैं जैसे कि हल्दी, गुड़ या साबुत धनिया। ये चीजें भी आप आज के दिन खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा करने से घर में शुभता आती है और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर में होता है। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद यदि आप व्रत रखना चाहते हो तो आपको व्रत रखना चाहिए और शाम को एक बार फिर से पूजन करने के बाद फलाहार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन इस दिन आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।